वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुभ कर्मस मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल आपका अपना खुद का चैनल और दास एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। दोस्तों, मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बड़ी सेवा और सबसे कठिन सेवा, और करोड़ों में कोई एक होगा जो ऐसी सेवा को निभा सकता है। आज उस करोड़ों में एक का मैं नाम लेना चाहता हूं, मिस्टर तरण मिश्रा जी का, जो एक हेल्प ड्राइव फाउंडेशन उनकी है गुजरात में। उन्होंने सड़कों पर रुल रहे एक मजबूर 100 साल के पहलवान, जिसका नाम हीरा बापू हीरा है और वो पहलवान है, उसको रोड पे से उठाया और अपने आश्रम में लेकर गए हेल्प ड्राइव फाउंडेशन में। उनको जब उन्होंने नहलाया, क्योंकि आज कुंभ का मेला चल रहा है और लोग कुंभ में स्नान कर धन्य होते हैं, तो तरण मिश्रा जी ने बोला कि इस पहलवान को 100 साल के मजबूर पहलवान को नहलाकर मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने कुंभ स्नान कर लिया है। कितनी सच्ची और सटीक बात उन्होंने बोली, जो दिल को ऐसे जाकर सीधी बजी है। बहुत ही सही बोला कि कुंभ में नहाने से कुछ नहीं होता, यहाँ गरीबों की सेवा करने से बहुत कुछ हमारे को मिल जाता है। किसी ने उनको कॉल किया कि एक 100 साल का बुजुर्ग है जो सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है, असहाय है, मजबूर है, देखा नहीं जा रहा, सताया हुआ लगता है। और जब तरण मिश्रा जी वहाँ पे पहुँचे उनको रेस्क्यू करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही असहाय व्यक्ति, जिसका जो नाम बापू हीरा था, उसको बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर तप रहा था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा था। तो तरण मिश्रा जी ने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, उनसे सर्टिफिकेट लेकर उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हफ्ता 10 दिन उनका इलाज चला और वो कुछ ठीक हुए तो उनको वापस लेकर आए। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हो वो तरण मिश्रा जी के साथ ये हमारे बापू हीरा जी खड़े हुए हैं। ये हॉस्पिटल से वापस आए हैं। सड़क पे बहुत बेसहारा बैठे हुए थे, लेटे हुए थे रोड के ऊपर। वो तस्वीर मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको दिखाऊं, वो आपके हृदय को बलून देगी। और जब वो कुछ ठीक होकर आए तो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हो वो बापू जी की है, बापू हीरा जी की, जहाँ पे मिस्टर तरण मिश्रा जी उनको नहला रहे हैं। इनको नहलाकर वो इतने खुश हुए कि उन्हें बोला कि ऐसे लगा कि मैंने कुंभ स्नान कर लिया हो और करा दिया हो। तीसरी फोटो पे उनकी दाढ़ी बनाकर, उनके बाल काटकर, उनको अच्छे कपड़े पहनाकर, उनको चेयर पर बिठाकर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने चाय मांगी, उनके लिए उन्होंने चाय मंगवाई, दोनों ने मिलकर चाय भी पी। और इन्होंने बताया भी मेरा बेटा है, उसका नाम विजय है, वो लंदन में रहता है, लेकिन इसको बाप को नहीं रखते। अपनी वाइफ के बारे भी उन्होंने बताया कि उनकी बारामुती नाम है, सॉरी, उनकी वाइफ का जो नाम है वो आई थिंक उन्होंने बताया था सोला बाई उनकी पत्नी का नाम है, लेकिन वो नहीं जानते वो जिंदा भी है या इस दुनिया को अलविदा बोल चुकी है। ये 12 पढ़े हुए हैं और इन्होंने अपनी जवानी में काफ़ी अच्छा काम किया और पहलवान रहे, और आज
वही पहलवान सड़कों पे रोल रहा था उनके बच्चों की नालायकी के कारण। उन्होंने बोला कि मेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस था, मैंने बच्चों को दे दिया, और उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि बच्चे उनको रखते नहीं हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने मुंह से बताया, बोला नहीं है। तो तरुण मिश्रा जी ने बहुत बोला कि मैं आपका घर ढूंढूंगा, आपको वहां पे पहुंचाऊंगा। देखिए, एक मजबूर बाप 100 साल का, जिसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। हमें सोशल होना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ 2 4 10 लोग जो ये सोशल काम कर रहे हैं, हमें भी उनसे इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी। समाज में हमें सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज सेवा करने से बहुत खुशी होती है। समाज में जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद करने से आपको आत्म सुख का अनुभव होगा। दुनिया में नहीं रहने के बाद भी लोग समाज सेवी को याद करते हैं। समाज सेवा करने से मानवीय संबंध बहुत मजबूत होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और समाज सेवा करने से गरीबों की सहायता होती है, समाज सेवा करने से बीमारों की देखभाल होती है, समाज सेवा करने से शिक्षा के अवसरों को पहुंचाया जाता है। देखिए, हमें समाज सेवा हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग प्यासे को पानी दे सकते हैं, यह समाज सेवा हो गई। भूखे को अन्न दे सकते हैं, उसे खाना खिला सकते हैं, यह समाज सेवा होगी। रोते को हंसा सकते हैं, यह भी एक समाज सेवा है। बीमार को दवाई लेकर दे सकते हैं, यह भी एक समाज सेवा है। अर्थी को कंधा देना भी एक समाज सेवा है। और बुजुर्गों को समय देना, उनसे बातचीत करना, उनका हालचाल पूछना, ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। और ये काम, वेरी सॉरी टू से, उनके बच्चे भी नहीं कर रहे। अगर आप समक्ष हो बुजुर्गों के साथ बात करने में, उनकी दिल की बात जानने से, तो ये आप सबसे बड़ी सेवा कर रहे हो, जहां पे आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा, खर्चा भी नहीं होगा। क्योंकि आज का बुजुर्ग तरस रहा है कि उसकी कोई बात सुने, उसको कोई देखे, लेकिन अंधा, बोला समाज, औलाद बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये बहुत दुखद बात है। आज बुजुर्गों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जिनके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, वो रुल रहा है, खाने पे मुताज है, दवा दारू के लिए मुताज है। ये सच है, कड़वा जरूर है, लेकिन ये सच है। कोई 2 4 5% वो खुश नसीब बुजुर्ग होंगे जिनकी सेवा हो रही है, नहीं तो उन्हें पूछा नहीं जाता। रोटी उनके आगे फेंकी जाती है जैसे कुत्ते को फेंकी जाती है। सारी जिंदगी वो काम करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, शादी करते हैं, और बाद में उनको खाना ऐसे खिलाया जाता है जैसे कुत्तों को डाला जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। ये कौन दूर करेगा? हम सब मिलकर दूर करेंगे। हमारा फर्ज बनता है, हमारा हक बनता है। गवर्नमेंट नहीं करेगी, मत भलेखे में रहना। कोई बात मुझसे गलत निकल गई हो तो क्षमा मांगता हूं। आपकी तरक्की के लिए और तंदुरुस्ती के लिए मैं परमपिता परमात्मा के आगे अरदास करता हूं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, लुधियाना, पंजाब से फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।